सुमन एक गरीब परिवार की गांव में रहने वाली लड़की थी। माँ का साया तो बचपन में ही चला गया था और बस पिता और बेटे एक दूसरे का सहारा थे। सुमन एक बहुत ही होशियार लड़की थी। इसकी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाने का फैसला उन दोनों ने किया था। मीना और राहुल एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे। मीना एक बहुत ही बड़े उद्योगपति की बेटी थी। साथ में राहुल के पिता भी शहर के जाने माने डॉक्टर में से एक थे। उन दोनों का भी परिवार बहुत अमीर था, इसलिए उन दोनों के शादी में और प्यार में कोई भी परेशानी नहीं थी। सुमन का भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाता है। सुमन गरीब परिवार की गांव से आई हुई सीधी सादी लड़की थी। इसकी वजह से वहाँ पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट सुमन को बहुत सारे ताने भी मारते थे। उसी तरह मीना भी हमेशा सुमन की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। सुमन, तुमने तो ये स्लीपर पहनी है। ये मेरा सैंडल देख रही हो क्या तुम? ये पूरे 10,000 का है। 10,000 का नाम सुनकर चौंक गई क्या? इतनी सारी रकम तूने एक साथ कभी देखी नहीं होगी ना। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे सैंडल है, उसे मैं पहनती भी नहीं हूँ। उसमें से कल तुम्हें 1 लाख कर दूंगी। वैसे भी मैं वो भिखारी को ही देने वाली थी, सोचा तुम्हें ही दे दूं। नहीं मीना, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी स्लीपर बहुत अच्छी है। ओह, वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि मेरी फेंके हुए सैंडल तुम पहनो। सुमन को बुरा लगता है, किंतु सुमन अपने स्टडी पर कंसंट्रेट करती है। यहाँ मैं पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और मेरी पढ़ाई के बीच मेरी गरीबी कभी आ नहीं सकती और ना ही कभी मैं आने दूंगी। मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। क्लास में सुमन होशियार थी। उसके हर ट्रायल एग्जाम में अच्छे नंबर आते थे। अब कॉलेज का गैदरिंग आने वाला था। सुनो फ्रेंड्स, हमारे क्लास का गैदरिंग परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मैंने एक जाने माने डांस टीचर से बात की है। वो कल ही हमारा गाना कंपोज करने के लिए यहाँ आ रही है। डांस टीचर आती है। हमें पहले ट्रायल लेनी होगी, किसको कितना डांस आता है। सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले डांस करके दिखाते हैं। मुझे तो ये लड़की सुमन और राहुल का डांस सबसे अच्छा लगा। और सुनो, तुम दोनों एक साथ डांस करोगे और तुम दोनों की पेयर सबसे आगे होनी चाहिए। नहीं, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए ये मेरा अधिकार बनता है कि राहुल के साथ डांस में पार्टिसिपेट मैं ही करूंगी और इसकी पार्टनर मैं ही रहूंगी। अगर मुझसे डांस की तैयारी करनी है तो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। मीना की मैडम के सामने एक ना चली। आखिरकार सुमन और राहुल एक साथ पेयर बनाते हैं। सुमन के अच्छे बर्ताव के कारण राहुल को भी सुमन अच्छे लगने लगी थी, किंतु सिर्फ दोस्त की नजर से। राहुल तो मीना से ही प्यार करता था, किंतु इधर सुमन और राहुल की बढ़ती नजदीकियां मीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। स्कूल के गैदरिंग में राहुल और सुमन की जोड़ी को सबने सहारा। उन दोनों ने बहुत ही अच्छा डांस किया। उनका डांस सबको पसंद आया और उनके डांस को फर्स्ट प्राइज भी मिला। कॉलेज में स्पीकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। सुमन और मीना ने भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। सुमन की वक्तृत्व शैली बहुत ही अच्छी थी और सुमन कंपटीशन की अच्छी तैयारी भी कर रही थी। इस सुमन के होते हुए मैं कंपटीशन में भाग तो ले रही हूँ, किंतु मुझे पता है मैं जीत नहीं पाऊंगी और फिर से ये साबित होगा कि सुमन ही हमारे क्लास की सबसे होशियार लड़की है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस कंपटीशन प्लेस पर सुमन पहुंचे ही ना। सुमन, एलो एनर्जी ड्रिंक ये बहुत स्पेशल ड्रिंक है। इसे पीने से हमारी एनर्जी हमेशा बनी रहती है और आज तो तुमने स्पीकिंग कंपटीशन में भाग लिया है ना, इसे तुम पी लो। पर मुझे ऐसी कुछ पीने की आदत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अरे पी लो ना। किंतु फिर मीना की जिद की वजह से सुमन और ड्रिंक पीती है और कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाती है। अब ये 2-4 घंटे तो यहाँ से उठने वाली नहीं है। उसी दरमियान स्पीकिंग कंपटीशन हो जाती है और मीना को फर्स्ट प्राइज मिलता है। सुमन को होश आता है। अरे सुमन, कितनी देर हो गई तू सोई है? स्पीकिंग कंपटीशन तो कब की खत्म हो गई और अभी तक तू सोई है क्या? कंपटीशन हो गई?
और मेरी आग कैसे लगी? हमें क्या पता कैसे लगी, किंतु इतनी देर भला और वो भी कॉलेज में कौन सोता है। किंग कंपटीशन तो मैंने जीत ली है, वैसे भी मेरे होते हुए तू एक कंपटीशन जीत भी ना पाती। मीना ये सारी बातें अपने क्लोज फ्रेंड को बता रही होती है और तभी उसी वक्त ये सब बातें राहुल सुनता है। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मीना को कैसे समझाऊं? वो जो कर रही है वो सब गलत है, किंतु मैं समझाऊं तो भी वो नहीं समझ पाएगी। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन कॉलेज की ट्रिप बाहर जाती है। सुमन, मीना और राहुल एक साथ नदी किनारे घूम रहे होते हैं। ये सुमन तो मेरे राहुल के आसपास ही हमेशा मंडराती है, अभी इसे सबक सिखाती हो। ऐसा कहकर राहुल चलो ना जरा, नदी के पास कितना अच्छा मौसम है ना। वो सब नदी के पास जाते हैं। मीना सुमन को धक्का देने ही वाली थी, तभी वो धक्का गलती से राहुल को लगता है और राहुल नदी में गिर जाता है। राहुल को तैरना नहीं आता था और नदी का प्रवाह भी बहुत जोर से बह रहा था। हेल्प हेल्प, मीना मुझे बचाओ, तुम्हें तो तैरना आता है ना, हेल्प। हाँ मुझे आता है, किंतु ये नदी का प्रवाह बहुत तेज है, उसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ सुमन को भी तैरना नहीं आता था, किंतु सुमन ये सब न सोचते हुए नदी में छलांग लगाती है और कैसे वैसे राहुल को नदी के किनारे लेकर आती है और राहुल की जान बचाती है। राहुल, हाउ आर यू? ठीक हो ना तुम? अब राहुल को मीना का असली चेहरा समझ आया था। राहुल मीना के साथ लवशिप तोड़ता है और सुमन को प्रपोज करता है। राहुल, मेरे लिए मेरी पढ़ाई महत्वपूर्ण है, मैंने ये सब बारे में अभी सोचा नहीं है। तुम्हें जितना समय लेना है उतना तुम ले लो, तुम्हारा मैं इंतजार हमेशा ही करूंगा। फिर सुमन की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद राहुल अपने माता पिता को सुमन के घर लेकर जाता है और सुमन का हाथ मांगता है। फिर राहुल और सुमन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक साथ खुश रहते हैं।